हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इनवर्स फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है रिलेशन और फंक्शन में। ठीक है। तो अ, जैसे हमारा कोई फंक्शन था एफ जो एक्स सेट से वाई सेट में था, जहाँ एक्स और वाई हमारा नॉन एम्प्टी सेट्स है। ठीक है। और साथ साथ हमारा जो फंक्शन था वो वन वन और ऑन टू भी था। क्योंकि किसी भी फंक्शन को इन्वर्स होने के लिए दो प्रॉपर्टी की जरूरत होती है, एक तो वन वन और एक ऑन टू। ठीक है। तो हमारा फंक्शन जो एफ है वो दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी सच दैट फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। ठीक है। इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा ताकि जो हमारा एफ ऑफ जी ऑफ वाई है वो किसके इक्वल हो जाए, एक्स के। ठीक है। या फिर हम इस टाइप से कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास मान लो दो सेट है ए और बी या एक्स और वाई। ठीक है। तो इसमें मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ। ठीक है। इसमें एक्स एलिमेंट है, इसमें वाई है। तो अगर हम मान लो इसकी इमेज बनाए फंक्शन लगा के, तो ये हमारा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। मतलब एक्स एलिमेंट है जो हमारा डोमेन का, उस पे हम फंक्शन लगाएंगे। और फंक्शन लगाने के बाद वो एलिमेंट हमें कहाँ पे मिलेगा, डी सेट में, मतलब को डोमेन में। ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा। मान लो जी इसका इन्वर्स एफ का, सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। मतलब अ, हम एक ऐसा फंक्शन लें जी जिसे इस वाई एलिमेंट पे लगाने पर हमें क्या एलिमेंट प्राप्त हो, एक्स। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इन्वर्स फंक्शन। अब हम जैसे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इन्वर्स के बारे में। ठीक है। जैसे हमारे पास मान लो लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है। ठीक है। अब मान लो हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, इसको हमें उस साइड लेके जाना होगा। ठीक है। तो अब क्योंकि जो साइन फंक्शन है वो बिना एंगल के तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। जैसे इस टाइप से साइन हो गया या फिर कोस की टाइप से भी, तो क्योंकि इसके साथ ना एंगल होना जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा साइन है वो उस साइड जाएगा, बन जाएगा साइन इनवर्स। ठीक है। और जो हमारा जो वाई था वो बन जाएगा इस साइन इनवर्स का एंगल, और इक्वल हो जाएगा एक्स। ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, जहाँ पे हमारा साइन इनवर्स किसको डोनेट कर रहा है, डिनोट कर रहा है इनवर्स फंक्शन को। ठीक है। तो अब हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में। ठीक है। कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होंगी। जैसे मान लो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन इनवर्स x। ठीक है। अब अगर हम साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाएं तो ये हमारा हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू एक्स। अब मान लो हम पुट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू 1/2। अब साइन की जो वैल्यू है वो 1/2 हमें देखना है किस एंगल पे होगी। ठीक है। और वो किस पे होगी, साइन पाई/6, मतलब 30 डिग्री पे। अब अगर मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है। ठीक है। 11th क्लास में हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू वाई। ठीक है। मतलब जो एक्स की वैल्यू है ना वो इस टाइप से डिफाइन होगी, जहाँ पे एन हमारा होल नंबर है या इंटीजर भी हो सकता है, और वाई हमारे इस साइन की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो हमारी वाई की वैल्यू आएगी
y इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 के पावर n इंटू पाई/6। अब मान लो हम जैसे जैसे n की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे मान लो हम n को पुट कर रहे हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी y की वो क्या होगी, y इज इक्वल टू, जैसे मान लो 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई/6। इसी टाइप से मान लो हम 1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पाई/6। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, ऐसे इसे 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो मैन की वैल्यू 2 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, और -1 की पावर इवन तो हमारा आ जाएगा प्लस का। ठीक है, पाई/6 इस टाइप से, और ऐसी ही वैल्यू सोन तक चलती रहेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी साइन की जो वैल्यू है, इसमें जो वाई है हमारा, तो इसकी वैल्यू है ना एक से ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब हमारा जो डोमेन है उसमें जो एलिमेंट है उसकी एक से ज़्यादा इमेज हुई। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, मतलब जो ये फंक्शन बना हमारा साइन का, ये वाला फंक्शन, ये हमारा बन गया मैनी वैल्यूड फंक्शन। मैनी वैल्यूड मतलब ये 1 1 नहीं है। ठीक है, 1 1 फंक्शन नहीं है ये, नोट 1 1। अब ये फंक्शन अगर मान लो 1 1 नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें है ना, अगर मान लो हम रिस्ट्रिक्शन लगा दे कुछ फंक्शन में, रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि फंक्शन को हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे बांध दें, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जैसे मान लो हम इंटरवल की बात करें, -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, इस इंटरवल पे हम बात करें तो जो हमारी साइन इनवर्स की वैल्यू है, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इसमें इसकी जो वैल्यू होगी ना y की वो रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, इसमें केवल एक ही हमारे पास वो बनेगा डोमेन, तो इसका वो जो डोमेन बनेगा वो बनेगा -1 से 1 इस वैल्यू पे। ठीक है, तो मतलब हमारी जो साइन की वैल्यू है वो रिपीट नहीं होगी, तो हर एक एलिमेंट जो डोमेन का है उसकी, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस इंटरवल पे हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1। तो कहने का मतलब है कि अगर हम मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे रेस्ट्रिक्शन लगाए कुछ इसके इंटरवल पे, तो उससे हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा जो फंक्शन का इनवर्स है वो क्या करेगा, एफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसे हम कहेंगे प्रिंसर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ एनी फंक्शन। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे, तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी वो। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है इसकी, जैसे अभी हमने साइन का बताया था कि साइन की यहाँ पे हम इसको कहेंगे डोमेन। ठीक है, और ये हमारी हो जाएगी रेंज, और इसे हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये टेबल हमें याद रखनी पड़ेगी, जैसे साइन इनवर्स की जो टेबल है उसमें जो डोमेन है हमारा वो हो जाएगा -1 से 1, और इसकी जो रेंज लाई करेगी वो -पाई/2 से पाई/2 लाई करेगी। ऐसे ही कोस इनवर्स का भी डोमेन सेम रहेगा बिल्कुल, पर इसमें इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी 0 से पाई। ठीक है, अब कोसिकेंट है जो वो साइन इनवर्स, साइन का इनवर्स है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो डोमेन तो हो जाएगा रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे -1 to 1। ठीक है, इस इंटरवल को, और इसका जो रेंज बनेगी वो बिल्कुल सेम बनेगी, पर इसमें से जो जीरो एलिमेंट है वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि कोसिकेंट जो जीरो है, कोसिकेंट जीरो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसलिए हमें इस एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। ऐसे अब जो सीकेंट है वो किसका इनवर्स है, कोस का, तो इसकी भी जो डोमेन होगी वो रियल नंबर में से केवल ये एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक, और बाकी जो बचे हैं हमारे रियल नंबर वो सारे हो जाएंगे इसके डोमेन। अब इसकी जो रेंज है वो हो जाएगी जैसे कि जो कोस की थी, कोस इनवर्स की 0 से पाई। ठीक है, इसमें से माइनस होगा पाई/2 ये एंगल, क्योंकि सीकेंट जो पाई/2 है वो हो जाएगा हमारा अगेन नॉट डिफाइंड। तो इसलिए
पाई/2 इसमें से माइनस होगा और बाकी सेम रह गए। अब टेन इनवर्स, तो इसकी जो हमारी डोमेन बनेगी वो हो जाएगा रियल नंबर्स। ठीक है, सारे रियल नंबर्स। और जो इसकी रेंज होगी वो बिल्कुल साइन के जैसे होगी, -π/2 से π/2। ऐसे कोट की जो डोमेन हो जाएगी वो रियल नंबर, और रेंज हो जाएगी जो हमारी कोस की है। ठीक है। तो इसमें अ, हमारी जो साइन है, साइन इनवर्स फंक्शन, एक इसका रेसिप्रोकल हो गया कोसिकेंट इनवर्स, और एक हो गया हमारा टेन इनवर्स। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम है। और ऐसे ही एक तो हो गया हमारा कोस इनवर्स, एक इसका रेसिप्रोकल सीकेंट इनवर्स, और दूसरा हो गया कोट इनवर्स। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी लगभग सेम है। तो इनके एक आइडेंटिटी भी है हमारे पास इनकी। तो क्वेश्चन में काम आएगी तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है साइन इनवर्स और इसका एंगल है माइनस का। ठीक है। तो इस केस में, और जैसे अभी बताया था कोसिकेंट जो इसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट इनवर्स इसका एंगल भी मान लो माइनस का है, नेगेटिव माइनस नेगेटिव है। और ऐसे ही मान लो टेन इनवर्स -x। तो इन तीनों केस में क्या होगा, जो माइनस साइन है वो हमारा फंक्शन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाकी हमारा सेम रहेगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स, या फिर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तीनों में। और अगर हम बात करें इन फंक्शंस की, जैसे कोस इनवर्स -x, तो इसमें क्या होगा, ये माइनस साइन, जो कोस वाला फार्मूला था ना, जैसे हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसमें क्या था, कोस -x हो गया मान लो। तो इसमें हो जाता है ये जो माइनस साइन वो हो जाता है गायब। अब इनवर्स फंक्शन में ऐसा नहीं होगा। इनवर्स में अगर माइनस साइन है एंगल के अंदर, तो हमारा ये हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी टाइप से पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स, और पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये हमें फार्मूले रिमेंबर रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स देखें। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास क्वेश्चन है तो हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। जैसे हमारे पास फंक्शन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें क्या है, साइन माइनस का आ गया। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर्टी बताई थी, साइन इनवर्स में हमारा साइन जो माइनस साइन वो हो जाएगा पार, और अंदर बचेगा साइन इनवर्स 1/2। अब 1/2 किस पे वैल्यू होती है, ये चेक करेंगे। तो 1/2 होगी साइन π/6। ठीक है, 30 डिग्री पे। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पर इसमें एक कंडीशन है, ये दोनों फंक्शन अभी कैंसिल होंगे जब हमारा जो ये एंगल है π/6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा। ठीक है। अब जो हमारा π/6 है वो किस में लाई करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है साइन इनवर्स की, -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसमें लाई कर जाएगा। अगर लाई कर रहा है तभी ये फंक्शन दोनों कैंसिल होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर मान ली लाई नहीं करता इसमें, तो फंक्शन हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो अभी क्योंकि लाई कर रहा है, तो दोनों फंक्शन हो जाएंगे कैंसिल। तो ये हमारा बचेगा -π/6। ठीक है। ऐसे जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कोस इनवर्स √3/2। तो इसमें कोई साइन माइनस का नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे √3/2। कोस में किस एंगल पे वैल्यू होती है, तो ये टेबल भी हमें याद रखनी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये π/6 पे ही होती है अभी, 30 डिग्री पे। तो अब जो π/6 है, क्या वो लाई करेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, 0 से पाई। ठीक है, मतलब 0 से 180। तो इसमें लाई कर जाएगा 30 डिग्री, 0 से 180 में। ठीक है, लाई करेगा तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो आंसर इसका आ जाएगा π/6। तो ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। तो इसमें कह रहा है कोसिकेंट इनवर्स 2। तो जो कोसिकेंट में हमारी जो वैल्यू होगी 2, वो किस एंगल पे लाई करेगी, कोसिकेंट। ठीक है, अब साइन का उल्टा है, साइन की वैल्यू
मतलब 2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। और साइन में किस पे लाई करती है, 30 डिग्री पे। तो इसमें भी किस पे करेगी, 30, मतलब पाई/6 पे। ठीक है। अब पाई/6 भी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई करेगा, जैसे ये रहा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/6। अब फोर्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। tan−(-√3), तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा बाहर। ठीक है, साइन टेन और कोसिकेंट में जो माइनस साइन होता है वो बाहर आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू हम चेक करेंगे टेन में। तो टेन कितना डिग्री में होती है, 60। 60 का मतलब पाई/6। अब पाई/6 अगेन लाई करेगा इसमें, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, -पाई/2 से पाई/2 में। ठीक है, अगर ये लाई करेगा तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा पाई/6 माइनस का। ठीक है, ऐसे फिक्स क्वेश्चन है। कोस इनवर्स -1/2। अब इसमें हमारा साइन आ गया माइनस का। अब क्योंकि कोस है तो माइनस साइन को बाहर निकालने के लिए ये हो जाएगा पाई में से माइनस, तो कोस इनवर्स 1/2। अब 1/2 की वैल्यू देखेंगे हम कोस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस पाई/2 अब किस पे होती है, 60 डिग्री पे, मतलब पाई/3 पे। अब जो पाई/3 है वो भी अगेन किस में लाई करेगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में। प्रिंसिपल वैल्यू इसकी 0 से पाई। ठीक है। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, तो ये हमारा बचेगा पाई-पाई/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई-पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। तो ये उसकी हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। थर्ड सिक्स क्वेश्चन है, tan−1 tan−1। अब tan−1 है, माइनस साइन है, तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर। और tan−1। अब tan में जो हमारी वैल्यू है 1, वो कितने डिग्री एंगल पे होगी, पाई/4 पे, 45 डिग्री पे। ठीक है। अब जो पाई/4 है वो लाई करेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, सॉरी इसकी रेंज में। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लाई का जाएगा तो ये हमारे हो जाएंगे कैंसिल। तो ये हो जाए बच जाएगा माइनस का पाई/4। अब सेवन्थ, एट्थ क्वेश्चन और नाइन्थ, ठीक है, आपको करने हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल इसकी हमें साइन देखना है कि बाहर आएगा या फिर पाई में से माइनस होगा। और दूसरी हमारी टेबल में से इसकी वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ 10th, बाकी आपको एक बार ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो कोसिकेंट इनवर्स -√2। अब कोसिकेंट आ गया, साइन के साथ प्रॉपर्टी मैच होगी इसकी, तो हमारा माइनस साइन हो जाएगा बाहर। तो कोसिकेंट इनवर्स √2। ठीक है। अब जो √2 वैल्यू है कोसिकेंट है वो किस एंगल पे होगी, तो 1/√2 तो होती है साइन में पाई/4 पे। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल √2 है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई/4। अब पाई/4 अगेन लाई करेगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर रेंज में। ठीक है, -पाई/2 से पाई/2। और इसमें से माइनस हमारा क्या होगा, जीरो एंगल, सॉरी जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का पाई/4। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्रिंसिपल वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan−1 प्लस tan−(-1/2) और sin−1 -1/2। ठीक है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें तीन टर्म्स एक साथ दे दी। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan−1। ठीक है, जो 1 है उसको हम लिख देंगे tan पाई/4, क्योंकि tan में पाई/4 भी होती है 1 वैल्यू। अब कोसिकेंट के बाहर आ गया माइनस, तो माइनस को जब बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई में से माइनस। ठीक है, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। और साइन में भी माइनस साइन है, तो इसका इसका जो साइन है वो आ जाएगा बाहर, तो साइन इनवर्स 1/2। अब इसमें इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू पाई/4 में लाई करेगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारा पाई/4। अब प्लस पाई माइनस, अब इसमें क्या करेंगे, कोस इनवर्स। अब 1/2 वैल्यू देखेंगे कोस में, तो 60 डिग्री पे, तो मतलब पाई/3 पे।
ऐसे ही साइन में 1/2, तो साइन में 1/2 होगा पाई/6 पे। ठीक है, यहाँ पे साइन भी आएगा, साइन पाई/6। तो इसमें साइन इनवर्स साइन कैंसिल और कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, तो ये बचेगा पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/3 और माइनस पाई/6। ठीक है, सभी का लेंगे हम एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 12। तो 4×3 = 12, 3 पाई प्लस यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस, ठीक है माइनस है तो 3×4 = 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई माइनस 7×2 = 12, तो ये हो जाएगा 2 पाई। अब प्लस वाली टर्म कितनी हो गई, 3 और 12 हो गई हमारी 15। ठीक है, और ये दोनों माइनस के, तो माइनस का 6, तो कितना बचेगा 9। ठीक है, प्लस का, तो 9 पाई/12, ये 3 से कट जाएगी, 3×3 = 9, 3×4 = 12, तो ये हो जाएगी 9 पाई/4। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें भी इसी टाइप से करेंगे, तो कोस इनवर्स, अब 1/2 कोस में जो वैल्यू होगी वो पाई/3, ठीक है 60 डिग्री पे, प्लस 2 साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में पाई/6 पे 30 डिग्री पे। ठीक है, तो इसमें कैंसिल, क्योंकि पाई/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिलाया करेगा 0 से पाई में, तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से फिर ये कैंसिल हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा पाई/3, तो एलसीएम सेम है तो ऊपर जुड़ जाएंगे पाई प्लस पाई, 2 पाई/3, तो ये होगा इसका आंसर हमारा। अब 13th क्वेश्चन है, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, देन अब हमें बताना है, जैसे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कि जो हमारी वाई की वैल्यू है वो किस में लाई करेगी। ठीक है, इसकी रेंज बतानी है मतलब, तो साइन इनवर्स की रेंज क्या होगी, -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, और इसमें ना इक्वल का साइन भी आएगा, क्योंकि हमारी जो ब्रैकेट है ना वो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमारी जो इनिशियल और लास्ट की जो वैल्यू वो भी इंक्लूड होगी, और इंक्लूड होगी मतलब ये लेस देन और इक्वल का साइन आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 14th क्वेश्चन है, tan√3 माइनस सेकेंड√2 माइनस का इक्वल टू सेकेंड 2 इज इक्वल टू, तो tan इनवर्स, अब √3 tan में वैल्यू होगी किस पे, पाई/3 पे 60 डिग्री। ठीक है, अब सीकेंट आ रहा है और माइनस साइन है, तो क्या होगा, ये पाई में से माइनस होगा। ठीक है, पर यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम यहाँ से कर लिखेंगे ब्रैकेट, तो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। अब इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा पाई/3 माइनस पाई माइनस, अब सीकेंट इनवर्स। ठीक है, अब 2 है हमारे पास, तो सीकेंट में कितने डिग्री पे वैल्यू होगी, जैसे कोस का रेसिप्रोकल है तो कोस पे जो 1/2 होगा हमारा वो होगा 60 डिग्री पाई/3 पे, तो इसमें भी हमारा हो जाएगा पाई/3। ठीक है, इसमें हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/3 माइनस, अब माइनस को अंदर लेंगे तो ये पाई हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये कैंसिल हो चुका है, तो ये हमारा बचेगा पाई/3। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा पाई माइनस, तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा 3 पाई, और प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो ये बचेगा पाई। ठीक है, तो ये पाई प्लस पाई हो जाएगा 2 पाई, और माइनस का 3 पाई है, तो माइनस का पाई/3, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा होगा कंप्लीट।